दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और UFC 262 अब और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। हमारे पास सिर्फ एक ही बड़ी फाइट थी इस कार्ड पे अब तक और वो थी चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैंडलर फॉर द वैकेंट लाइटवेट टाइटल। और अब इसी कार्ड पे कोमेन इवेंट में एक और फाइट जुड़ गई है और वो फाइट है नेट डियाज वर्सेस लियोन एडवर्ड्स। दोस्तों ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूएफसी के लिए कि वो इतनी जल्दी बुक कर पाए हैं ये फाइट, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले फाइट की थी लियोन ने अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद, जो कि एंड हो गई थी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैशन में। और यहाँ पे इतनी जल्दी फाइट बुक करना, वो भी विद नेट डियाज, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूएफसी के लिए। सो कांग्रेट्स यूएफसी, आपने कर दिखाया। क्योंकि नेट डियाज के साथ करना, बात करना किसी फाइट के लिए बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से वो फाइट की डिमांड कर रहे थे अपने लास्ट कुछ जब उनके इंटरव्यूज आए, वो कह रहे थे कि ही वांट्स टू फाइट डस्टिन पोरिये 170 में, ही वांट्स टू फाइट ओलिवेरा बट 170 में। सो कोई सेंस बन नहीं रहा था। और यहाँ पे ये फाइट बुक हो गई है, तो आई थिंक इस टाइम पे ये नेट डियाज के लिए बहुत बड़ी फाइट है। आई थिंक इस टाइम पे इससे बड़ी फाइट मिलना बहुत मुश्किल होता है नेट डियाज के लिए। अगर बात करें नेट डियाज के जो पूरे जो रहा है कि करियर, तो उसमें जो जो दो बड़ी फाइट हैं वो थी अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर एंड वर्सेस होरे मास्विडाल। और वो दोनों ही फाइट अगर वो जीत भी जाते तो भी वो बेल्ट के आसपास भी नहीं होते। और ये फाइट जीतने के बाद वो बेल्ट के बहुत पास पहुंच जाएंगे, जो कि शायद पहली बार होगा उनकी लाइफ में। नेट डियाज को नहीं ज़रूरत है बेल्ट की, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसे स्टार हैं कि फैंस उनको देखना चाहते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो अगर वो फाइट करें फॉर ऐसी कुछ फन फाइट्स में, तब भी वो पैसा कमाते हैं। बट बेल्ट के लिए कभी खेल नहीं पाए, कभी पास भी नहीं आ पाए। बट यहाँ पे पहली बार अपनी लाइफ में अगर वो जीत पाते हैं अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स, तो कौन जानता है कि उन्हें मौका मिले खेलने का बेल्ट के लिए अगेंस्ट कॉनर उस्मान। एक बहुत लंबा रास्ता है, हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े एक लॉन्ग रूट के बारे में, बट ये पॉसिबल है। यहाँ पे एक रास्ता बन गया है कि वो खेल सकते हैं बेल्ट के लिए लाइफ में पहली बार, वो भी वेल्टरवेट डिवीजन में। दोस्तों आई थिंक ये फाइट अब जब बुक हुई गई है, तो आई थिंक ये साफ है कि यूएफसी चाहे तो कोई फाइट बुक कर सकती है। डेफिनेटली ये फाइट भी करना बुक उसके लिए बहुत इजी नहीं रहा होगा। नेट डियाज वो हमेशा मांगते हैं चीज़ें जो कि बहुत मुश्किल होता है देना। बट अगर ये फाइट बुक हो गई है, तो आई थिंक यूएफसी कैन बुक एनी फाइट इफ़ दे रियली वांट टू बुक। और आई थिंक क्योंकि इस कार्ड पे कोई बड़ी फाइट नहीं थी, तो शायद उनको ज़रूरत थी कि हमें एक ऐसी फाइट चाहिए जो कि एक बड़ी फाइट हो। क्योंकि ओलिवेरा और चैंडलर, ओके, इट्स अ गुड फाइट, इट्स अ फाइट फॉर द बेल्ट, बट इट्स नॉट ए फाइट की लगे ए इसमें कोई स्टार खेल रहा है, ये तो बहुत बड़ी फाइट है। बट यहाँ पे अगर नेट डियाज आ गए हैं, डेफिनेटली अब जो जो नंबर्स हैं, अब जो बाइज हैं फॉर फॉर द पेपर व्यू, वो और अच्छे होंगे। दोस्तों और फॉर लियोन एडवर्ड्स भी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो खेलते अगेंस्ट कोई भी से बर्न्स, से बिलाल मोहम्मद, तो शायद वो इतनी हाइप नहीं होती। बट बिकॉज ही इज फाइटिंग नेट डियाज, अब उनके लिए भी ये एक बड़ी फाइट बन गई है। दोस्तों हर तरीके से ये विन विन है सबके लिए, फैंस के लिए, यूएफसी के लिए, और खासकर नेट और लियोन के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आपको ये बताने के लिए कि नेट डियाज वापस आ रहे हैं एक गैप के बाद, वो फाइट करेंगे अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स। और दोस्तों UFC 262 मई 15 अब एक और भी अच्छा कार्ड बन गया है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।